का इलेक्शन जो है वो उसके बारे में किसी के जहन में कोई डाउट ना होना चाहिए। इसको जो है हर सूरत में चीफ इलेक्शन कमीशन और केयर टेकर गवर्नमेंट जो है इसको इंश्योर कराएगी और हर सूरत में इलेक्शन। मैं समझता हूँ टेररिज्म का वाक़या था और उन्होंने कोई डराने की कोशिश की है हमारी जो है वो फोर्सेस जो हमारे मुल्क को स्टेबल नहीं देखना चाहते। मैंने बलूचिस्तान में देखा कि कोई पॉलिटिकल पोलराइजेशन नहीं है। इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे, हर सूरत होंगे। निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन का दो टोक ऐलान। बलूचिस्तान और केपी में अमनो अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर इलेक्शन कमीशन का इजलास। निगरान वजीर दाखिला गोहर इजाज कहते हैं 8 फरवरी को इंतखाबात से मुताल्लिक किसी को इब्हाम नहीं होना चाहिए। हर हाल में इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाएंगे। सिक्योरिटी इदारों ने बहुत बेहतर इंतजाम कर रखे हैं। अवाम इत्मीनान से अपना वोट कास्ट करें। बलूचिस्तान में पेश आने वाले वाकयात का ताल्लुक इलेक्शन से नहीं, ये दहशतगर्दी के वाकयात हैं। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा बोले, इलेक्शन 8 फरवरी को मुल्क भर में होगा, किसी किस्म के इब्हाम की जरूरत नहीं। हसास इलाकों में इंटरनेट बहाल रखना हमारे इख्तियार में भी नहीं। सिक्योरिटी इदारों के मुताबिक इलेक्शन पर इंटरनेट सर्विस दस्तयाब होगी। पीटीआई वाले बताएं कहां दफ्तर नहीं खुल रहे, खोल देते हैं। इंतखाबी निशान देना आरओ का इख्तियार है। वजारतें जिनको 18वीं तरमीम के तहत 2015 में डिवॉल्व होना था, मियाँ साहब ने डिवॉल्व नहीं की, खान साहब ने डिवॉल्व नहीं की और सालाना वो 300 अरब रुपया से ज़्यादा इन वजारतों को चलाने में खर्च होते हैं। साथ साथ जो हमारा अशराफिया है इनको सालाना सब्सिडी दिया जाता है 1500 रुपया का अरब। तो मैं इन दो चीज़ें, हमारे वफाकी वजारतें और अशराफिया का सब्सिडीज बंद करके अवाम को इस मुश्किल वक्त में रिलीफ पहुंचाना चाहूँगा। दूसरी जमातें अमीर को अमीर तर बनाती हैं। अवाम को मजबूत बनाने से ही मुल्क मईशत उठ सकेगी। मुल्क को यहाँ पहुँचाने के जिम्मेदार सब ही होंगे। जैपैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं 18वीं तरमीम के तहत 17 वजारतें खत्म होना थीं। इन वजारतों को मियाँ साहब और बानी पीटीआई ने भी खत्म नहीं किया। अशराफिया को 1000 अरब से ज़ायद सब्सिडी दी जाती है। हम ये सब्सिडी खत्म करके पैसा अवाम पर खर्चेंगे। एक्सप्रेस न्यूज़ के प्रोग्राम सेंटर स्टेज पर गुफ्तगू करते हुए बिलावल ने कहा, सबसे बड़े मसाइल महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत हैं। माजी की बजाय मुस्तकबिल पर फोकस करना चाहते हैं। टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी सूबों को दी जाए। हर सूरत वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। शहबाज शरीफ ने अपना फैसला सुना दिया। कहा, पुख्ता यकीन है मौजूदा सिपा सलार के होते किसी साजिश का इम्कान नहीं। सियासी डायलॉग वक्त की जरूरत है। लूली लंगड़ी हुकूमत इस्तेहकाम नहीं ला सकती। इस्तेहकाम के लिए अक्सरियत वाली हुकूमत चाहिए। एक्सप्रेस न्यूज के प्रोग्राम कल तक में गुफ्तगू करते हुए ये भी कहा, बाने पीटीआई को सजा उनके खुद की वजह से हुई। इन्होंने सस्ती शोहरत के लिए रियासत दांव पर लगाई। IMF की कड़वी गोली के सिवा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। कौम जिसको भी वोट देगी हम कबूल करेंगे। शहबाज शरीफ का खुसूसी इंटरव्यू रात 10:03 पर नशर होगा। जाल में फंसे आप, तब्दीली की तलाश में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह बर्बाद कर दिया। 10 साल उनकी सूबे में हुकूमत रही है। 10 साल अगर मुझे मिलते, आज ये सूबा पाकिस्तान का सबसे खूबसूरत सूबा बना होता। कौन सा नया डैम बना? 300 डैम कहाँ गए? 50 लाख घरों में से कोई एक घर में लाओ किसी को। अवाम से झूठे वादे क्यों किए थे? इनको धोखा देते हुए आपको शर्म नहीं आई? पहले तो आपको चक्कर दिया गया, 8 फरवरी को मुझे ना चक्कर दे देना। नवाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के अवाम से शिकवा। मैंगोरा में जलसे से खिताब में कहा, केपी के अवाम खुद भी तब्दीली के जाल पे फंसे, मुल्क को भी फंसाया। नए पाकिस्तान के चक्कर में आपने पुराना पाकिस्तान भी तबाह कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा के लोग बहुत ज्यादा हैं, इनको धोखा देते शर्म नहीं आई। अवाम से झूठे वादे क्यों किए? लोगों के जज्बात से खेलकर वोट लिया, बाद में नौकरी दी, ना ही रिलीफ। फिर भी आप उस शख्स के पीछे लग गए। उसको वो
कुव्वते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निशाना बनाए हुए हैं। वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसे जमात बलूचिस्तान का हुकूमत बनाए, वफाक पे हुकूमत बनाए। मैं ना सिर्फ दहशतगर्दों का मुकाबला करूंगा, मगर ये भी जानते हैं कि इनका जो लापता अफराद है उसका मसला भी का हल भी मैं ही निकाल सकता हूं। अगर मैं तख्ते लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं तो आपका नुमाइंदा बनके तख्ते लाहौर से इलेक्शन लड़ रहा हूं। मैं बच्चा हूं ना डरता हूं, बिलावल भुट्टो की दहशतगर्दों को ललकार। खुजदार में जलसा, कहा दहशतगर्द समझते हैं मैं डर जाऊंगा, ये उनकी भूल है। लापता अफराद का मसला कोई हल कर सकता है तो वो मैं हूं। पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो झुकती नहीं, तमाम कुव्वतों का मुकाबला करने को तैयार हैं। अवाम के हुकूक पर सौदा नहीं कर सकते। साजिशी टोले ने पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों पर कितने हमले किए, उनका ख्याल था जाले घबरा जाएंगे। 8 फरवरी को तीरों की बारिश होगी। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बिलावल ने कहा, मखलूत हुकूमत बनी तो पीटीआई या नून लीग का साथ नहीं दूंगा। बानी पीटीआई के साथ जो हो रहा है वो मकाफाती अमल है। नवाज शरीफ को उम्र कैद देने वाले देखते तो होंगे, नवाज शरीफ को जिला वतन करने वाले देखते तो होंगे। साजिशें करने वाले सदा नहीं रहते। जिनकी खैबर पख्तूनख्वा में 10 साल हुकूमत रही है, इतने झूठ बोले कि जिन मुवक्किलों और जिनों के सर पे वो हुकूमत कर रहे थे, वो मुवक्किल और जिन भी आज उनको छोड़ के भाग गए हैं। एक खातून जिसने चोरी की आज बनी गाला महल में क्यों कैद है, वो बाकी मुजरिमों की तरह सलाखों के पीछे क्यों नहीं। मरियम नवाज की बुशरा बीबी पर नाम लिए बगैर तनकीद, कहा मुझे भी अडियाला की बजाय सहाला रेस्ट हाउस में मुंतकिल करने की ऑफर हुई थी, मैंने मना कर दिया। कहा जेल जाऊंगी, किसी रेस्ट हाउस में नहीं रहना। मैंगोरा में खिताब करते हुए कहा साजिशें करने वाले हमेशा नहीं रहते। ये जिन मुवक्किलों और जिनों के सर पर हुकूमत कर रहे थे, वो मुवक्किल और जिन भी इन्हें छोड़कर भाग गए। चोर चोर कहने वाला सबसे बड़ा चोर साबित हुआ, उसका खानदान भी चोर निकला। तीर पर ठप्पा लगाएं, बिलावल को वजीर आजम बनाएं, आसिफा भुट्टो जरदारी की अपील। सांगड़ में इंतखाबी रैली से खिताब में कहा बिलावल आपकी आवाज है और वो खामोश नहीं रहेगा। दूसरी जमातें अमीरों को अमीर और गरीबों को गरीब करना चाहती हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता आपके बच्चे भूखे सोएं, इनको बस इक्तदार का लालच है। बिलावल आपकी खिदमत करेगा, मिलकर मुल्क की तकदीर बदल सकते हैं। सरबराह APP जहांगीर तरीन की अवाम से बातें, कहा लोधरा के लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ऐसी पुरजोश तालिबात लाहौर और इस्लामाबाद में भी नहीं देखी। व्हील चेयर पर बैठी बच्ची को आला तालीम के लिए अमेरिका भिजवाने का ऐलान। मासूम तालिबा के नाम पर स्कॉलरशिप फंड बनाया जाएगा। आठ फरवरी को मुल्क में आम तातील का ऐलान। इलेक्शन कमीशन की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। मुल्क भर में तमाम दफातर, तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज बंद रहेंगे। सिंध, KP, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में बच्चे लंबी छुट्टियां एंजॉय करेंगे। 6 से 9 फरवरी तक तालीमी इदारों में तातीलात का ऐलान। पंजाब हुकूमत पहले ही इतनी छुट्टियों का ऐलान कर चुकी। बानी PTI और शाह महमूद किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। दोनों ताखिर के लिए छुपन छुपाई का खेल खेलते रहे, कार्रवाई को मजाक समझते रहे। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइबर केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया। 77 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया बानी PTI ने साइबर वज़ारत ख़ारजा को वापस नहीं भेजा। मामले से दीगर ममालिक के साथ ताल्लुकात पर असर पड़ा, जिससे दुश्मनों को फायदा हुआ। समाअत के दौरान वकला सफाई गैर संजीदा दिखाई दिए। नाकाबिल तरदीद शवाहिद की रोशनी में जुर्म साबित हुआ। किसी को दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बानी PTI को मजमूई 24 साल जबकि शाह महमूद को 20 साल कैद व मुशक्कत का हुक्म। उधर साइफर और तोशाखाने के तस्दीक शुदा फैसले की कॉपी के लिए अदालत में दरख्वास्त दायर। बानी PTI ने हाईकोर्ट से रुजू कर लिया।
बलोचिस्तान में चंद घंटे में कई धमाके। कोयटा के स्पिनी रोड पर सब्जल क्रॉस के करीब धमाका, एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। किमरानी रोड पर दस्ती बॉम्ब का हमला। जाफराबाद में कौमी शाहरा पर क्रैकर धमाके में 3 अफराद जख्मी। तुरबत में गुलाम नबी चौक पर दस्ती बॉम्ब हमला, एक शख्स जख्मी हो गया। मस्तोंग में सेंट्रल जेल के अंदर दस्ती बॉम्ब हमला, एक एहलकार जख्मी। इलेक्शन कमीशन ने वाकयात की रिपोर्ट मांग ली। शहबाज शरीफ कहते हैं दहशतगर्द हमें डरा नहीं सकते, मुल्क में अमन वापस लाएंगे। बाजोड़ में कत्ल होने वाले आजाद उम्मीदवार रेहान ज़ेब की नमाज़ी जनाजा अदा। नमाज़ी जनाजा में अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत। आबाई इलाके में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। उधर बाजोड़ स्काउट्स बिल्डिंग पर पथराव में मुलविस मुजाहिरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज। रेहान ज़ेब के कत्ल के बाद इलाके में एहतजाज किया गया था। मखसूस सियासी जमात के कारकुनान ने अवाम को मुश्तइल किया, रियासत मुखालिफ नारे भी लगाए। तहरीक इंसाफ का 5 फरवरी को इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने का ऐलान। बाज़ाब्ता शेड्यूल जारी, तमाम रजिस्टर्ड मेंबरान वोट डाल सकेंगे। वोट राब्ता ऐप इंट्रा पार्टी इलेक्शन मॉड्यूल के जरिए डाला जा सकेगा। पोलिंग सुबह 10 से शाम 4 बजे तक होगी। नताइज का ऐलान 6 फरवरी को किया जाएगा। एक वोट का पहरा देना होगा। हमजा शहबाज ने कारकुनान को टास्क दे दिया। साबिक वज़ीर-ए-आला पंजाब की लाहौर के यूसी चेयरमैन से मुलाकात, कहा इत्तेहादी हुकूमत में फलाह के फैसले करने में वैसी आज़ादी नहीं होती। अपने अपने हलकों में रैलियां निकालें, लाहौर की जीत पंजाब की पग होती है। गैर कानूनी भर्तियों के केस में परवेज इलाही पर फर्द जुर्म मुअख्खर। एंटी करप्शन अदालत लाहौर आइंदा समात पर फर्द जुर्म आयद करेगी। समात 12 फरवरी तक मुलतवी। कचहरी में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में परवेज इलाही ने कहा लाडलों के इक्तदार का सूरज डूबने वाला है, 8 फरवरी को जीत हमारी होगी, गैर कानूनी सजाएं जल्द खत्म होंगी। नवाज शरीफ और बानी पीटीआई को एक ही जज ने सजा सुनाई। अब और तब के एहतसाब अदालत के जज में फर्क क्यों किया जा रहा है? नून लीग ने कभी किसी के दुख पर जश्न नहीं मनाया। रहनुमा नून लीग मुसादिक मलिक का सवाल। आबिद शेर अली ने कहा कि बानी पीटीआई ने तोशाखाना पर डाका डाला, रियासत को तमाशा बनाकर रख दिया गया। नून लीग पीपल्स पार्टी से क्या मनाजरा करेगी? 15 साल इक्तदार में रहने वाली जमात एक अस्पताल तक ना बना सकी। शर्जील मेमन की मुस्लिम लीग नून पर चढ़ाई। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा नून लीग और पीटीआई ने हमेशा इंतकाम की सियासत की। सिंध में हमारा किसी से कोई मुकाबला नहीं। मुस्तफ़ा कमाल चरंगेजी फैलाना चाहते हैं। सेवन में जलसे से खिताब में मुराद अली शाह ने कहा बिलावल वजीर आजम बनेंगे, नौजवानों को मेरिट पर नौकरियां देंगे, मुल्क भर में मुफ्त तालीम फराहम करेंगे। जान बचाने वाली 146 अद्वियात की कीमतों में इजाफा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अद्वियात महंगी करने की मंजूरी दी गई। अनवारुल हक आकर ने कहा हुकूमत आम आदमी को अद्वियात मुनासिब कीमत पर फराहम करने के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठा रही है। ऐसी पॉलिसियां बनाएं जिसका आम आदमी को फायदा हो। फार्मास्यूटिकल की सनत भी तरक्की करे। वज़ीर-ए-आज़म की अद्वियात की स्मगलिंग और ज़ख़ीराअंदोज़ी के खिलाफ कार्रवाइयां तेज करने की हिदायत। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि ईरान में 9 पाकिस्तानियों का कत्ल गैर इंसानी अमल था। ईरान में पाकिस्तानी हुकाम मुतल्लिका हुकाम के साथ राब्ते में हैं। तवक्को है तहकीकात मुकम्मल होने पर ईरान हमारे साथ तफसीलात शेयर करेगा। ये भी कहा भारत आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ा रहा है। गजा में फौरी जंग बंदी का मुतालबा। कराची में तामीर इमारत के गैर कानूनी फ्लोर गिराने का हुक्म। सिंध हाई कोर्ट की बिजली, गैस और पानी कनेक्शन काटने की हिदायत। इमारत रेगुलराइज करने की सदा मुस्तरद कर दी। कौन सा कानून इजाजत देता है कि पहले गैर कानूनी तामीरात करो फिर रेगुलर करा लो?
करते हैं, 500-400 रुपये दिहाड़ी है, उसमें पेट्रोल पवाएँ या घर के खर्चे चलाएं, क्या क्या करें इसमें। 3-4 रुपये कम करते हैं तो उसके बाद हफ्ते 2 हफ्ते बाद इकट्ठे 10-15 रुपये बढ़ा देते हैं। हुकूमत से यही है कि पेट्रोल थोड़ा सस्ता करें। अभी तो हुकूमत इनकी आई भी नहीं है, तो पहले से ही वो उन्होंने इतना करने लग गए हैं। अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। कीमतों में फौरी कमी का मुतालबा। निगरान हुकूमत के फैसले पर शदीद खफा। कहा पेट्रोल महंगा होने से महंगाई का नया तूफान आएगा। मरी और गलियात में बर्फी बर्फ। शदीद बर्फबारी में फंसे सयाहों को पाक फौज ने रेस्क्यू कर लिया। सैकड़ों गाड़ियों में सयाह फंसकर रह गए थे। वादी नारान और मुलेका वादियों में 3-3 फीट तक बर्फबारी। आज़ाद कश्मीर की वादियां भी सफेदी में छुप गईं। मुतादिद राब्ता सड़कें बंद। पंजाब की आबो हवा धुल गई। बारिश के बाद फजा साफ। स्मॉग का खात्मा। कराची में 3 और 4 फरवरी को गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे पर खजूर के दरख्त ना लगाए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट ने रोक दिया। स्मॉग के खात्मे से मुतालिक केस में प्राइवेट स्कूल्स को तलबा के लिए बसेस फरा खरीदने की हिदायत। कराची के हल्का NA 236 के वोटर से वादे पूरे ना हो सके। वोटर्स का कहना है कि हल्के में तजावुजात की भरमार है। इलेक्शन में जीतने वालों को मसाइल की जानिब तवज्जो देना होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का दौरा मुल्तान। मुख्तलिफ मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। निश्तर 2 रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। 5 बरस से ज़ेर इल्तवा निश्तर 2 अस्पताल मुल्तान मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल। मोहसिन नकवी ने कहा सेहत सहूलियात की फराहमी तरजीह है। मुल्तान में एक और अस्पताल फाल कर दिया गया। निश्तर 1 अस्पताल को जल्द ही फाल कर दिया जाएगा। सस्ते किराए लग्जरी मज़े। फलाए जिनाह ने बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के आगाज का ऐलान कर दिया। इब्तदाई मरहले में शारजाह के लिए रोजाना 2 परवाज़ें उड़ेंगी। 17 फरवरी से इंटरनेशनल फ़ज़ाई ऑपरेशन शुरू होगा। गजा में बदतरीन बमबारी। मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। स्कूल से हाथ पांव बंधी 30 से ज़ायद लाशें मिली। इसराइल का गजा की 90,000 आबादी को इनखला का हुक्म। रिहायशी कहत के दहाने पर पहुंच गए। जानवरों का खाना खाने पर मजबूर। कतर ने खबरदार कर दिया। कहा हमले ना रुके तो बड़ी जंग का खतरा है। सरबरा ईरानी पासदारान इनकलाब ने कहा ईरान को अमेरिका से जंग के लिए कोई खौफ नहीं है। बल्ले की जगह स्टिक। बाबर आजम स्नूकर खेलकर टाइम पास करते रहे। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में रेस्ट डे पर स्नूकर खेल पर वक्त गुजारा। शुएब मलिक दोबारा बांग्लादेश प्रीमियर लीग ज्वाइन करने को तैयार। फॉर्चून ब्रेसल्स को ज्वाइन करेंगे। खलना टाइगर्स के खिलाफ 3 फरवरी को मैच खेलेंगे। शुएब मलिक गुज़िश्ता हफ्ते मसरूफियात के बाइस ढाका से दुबई चले गए थे।